बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है बेसन के लड्डू। बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे, बहुत ही इजी तरीके से, बिल्कुल हलवाइयों जैसा टेस्ट आएगा। जैसे हम मार्केट्स में खरीदते हैं तो हमें बड़ा अच्छा उसका टेस्ट लगता है, बिल्कुल ही वैसा फ्लेवर आएगा। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। काम शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी विजिट करना मत भूलिएगा। मेरे पास 2.5 कप बेसन है, 1.5 कप शुगर है, 1.5 कप देसी घी है, कुछ नट्स हैं, इलायची पाउडर है, और मैंने ये मेजरमेंट कप सेट किया हुआ है। आप कोई भी मेजरमेंट कप सेट करके उसी हिसाब से ये सारी क्वांटिटी ले लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैन चढ़ा दिए हैं, एक पैन में हम बूरा रेडी करेंगे और दूसरे पैन में हमने बेसन को फ्राई करना है। तो बूरा रेडी करने के लिए हमें चाहिए होगा शुगर, और शुगर है मेरे पास 1.5 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही 1/4 कप इसके अंदर ऐड कर देंगे वाटर। ठीक है, इसी मेजरमेंट को मैंने लिया हुआ है और इसको मेल्ट होने देते हैं। इसमें हम डाल देते हैं देसी घी, 1.5 कप देसी घी लेते हैं, ये 1 कप है, और साथ ही 1/2 कप शामिल करते हैं उसके अंदर। रहमान और मीडियम फ्लेम है दोनों के ही, और दोनों को हम एक साथ ही देख लेते हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो सके। इसमें मीडियम फ्लेम पे इसको हम मुसलसल स्पून हिलाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर रिलीज़ होता है इससे, और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी। और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम इसको भूनते रहेंगे। दूसरे पैन में शुगर मेल्ट हो रही है मीडियम फ्लेम पे, और जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाएगी तो हमने इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। और हम दोनों काम एक साथ करेंगे, साथ साथ बूरा भी रेडी करेंगे और साथ साथ बेसन को भी चेक करते रहेंगे। तो व्यूअर्स 25 से 30 मिनट गुजर चुके हैं। हमने इसको स्पून स्टर करते हुए भूना है अच्छे तरीके से, और यहाँ पे 2 स्टेप करना बहुत ज़रूरी है अगर आप बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट चाहते हैं। तो इसमें पहले तो हमें 2 टेबलस्पून ऐड करना होगा देसी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर रिलीज़ होगा। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ही वाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए और पका लेते हैं, भून लेते हैं ऐसे स्पून स्टर करते हुए। इस तरह ये कंबाइनिंग फॉर्म में आएगा, और ये दोनों स्टेप यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है। शुगर मेल्ट होने के बाद हमने इसको 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून ऐड कर देते हैं देसी घी, और इसको भी थोड़ा सा पकाएंगे 2 मिनट तक के लिए। शुगर के अंदर घी डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट तक और पका लिया। अब ये रेडी है। अब हम इसको एक साइड पे कर देते हैं, ठंडा होने देते हैं। हिलाते हुए मुसलसल हम इसको ठंडा कर लेते हैं। तो ये हमारा बेसन भी फ्राई हो रहा है। 10 मिनट गुजर चुके हैं, खुशबुएँ भी बड़ी अच्छी थी आना शुरू हो गई हैं इसके अंदर से। ये देखें थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह फिर हमने 15 मिनट तक और ऐसे स्पून हिला हिला के इसको भी हमने अच्छा सा भून लेना है। तो व्यूअर्स 25 से 30 मिनट गुजर चुके हैं। हमने इसको स्पून स्टर करते हुए भूना है अच्छे तरीके से, और यहाँ पे 2 स्टेप करना बहुत ज़रूरी है अगर आप बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट चाहते हैं। तो इसमें पहले तो हमें 2 टेबलस्पून ऐड करना होगा देसी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर रिलीज़ होगा। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ही वाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए और पका लेते हैं, भून लेते हैं। तो ये देखेंगे हमारा बेसन का जो मटेरियल है रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम थोड़ा सा चंद ड्रॉप्स डाल देंगे येलो फूड कलर के। ये देखें अब ये रेडी है। अब हम इसको फ्लेम से उतार लेते हैं। उतारने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, और 2 टेबलस्पून के करीब ऐड कर देते हैं आलमंड, और साथ ही थोड़े से पिस्ता। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, और इसको भी हम हिला लेते हैं। अब इसको हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देना है। दोनों ही चीज़ें हमारी ठंडी हो चुकी हैं बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे। इसको भी ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये गर्म होगा तो ये हमारी चीनी जो हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं, जो हमने बूरा बनाया हुआ है, वो बिल्कुल इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा और आपके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे, बल्कि बनेंगे ही नहीं। अब हमने इसके दोनों चीज़ों को हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। इसको भी हमने ऐसे स्पून की मदद से हिला हिला के ठंडा किया है, और उसको भी स्पून की मदद से ठंडा कर लिया। अब ये दोनों मुकम्मल तौर पे रूम टेम्परेचर पे ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे।
और हमने करना है इसको अच्छे तरीके से मिक्स। तो व्यूअर्स अच्छे तरीके से कंबाइन करने के बाद अब वक्त आ गया है लड्डू बनाने का। लड्डू हर एक की मनपसंद डिश है, चाहे कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, हर कोई बहुत ही शौक़ से इसको खाता है। तो अब हमने साइज़ लेना है अपने पसंद का, जितना आप चाहते हैं उतना साइज़ ले लें। इसको हाथों की मदद से ऐसे कंबाइन कर लें और जब अच्छी तरीके से ये कंबाइन हो जाए तो फिर आपने इसको राउंड शेप देनी है और ऐसे हाथों की मदद से राउंड शेप देने के बाद इस तरह अपने हाथों पे ऐसे आपने इसको रोल करते जाना है। जैसे जैसे रोल करेंगे इसके ऊपर शाइनिंग आना शुरू हो जाएगी और ये बिल्कुल लड्डू की शेप में आ जाएंगे। ये देखिए, ये देखा आप देख रहे हैं कि जब हमने इसको पकड़ा था तो शाइनिंग नहीं थी और जैसे ही अब इसको पकड़ के हमने अपने हाथों से रोल करना शुरू कर दिया तो इसके ऊपर अच्छी सी शाइनिंग आ गई है। तो इस तरह आप अपने मज़ेदार से लड्डू रेडी करें। देखें लड्डू रेडी हो चुके हैं और अगर जितना साइज़ मैंने लिया है अगर आप उतने साइज़ के बनाएंगे तो आपके 17 बड़े लड्डू बनेंगे और एक मुन्ना सा लड्डू बनेगा छोटा सा, ठीक है। और यानी कि हमारे तकरीबन 17-16 लड्डू आराम से 2.5 कप में तैयार हो जाएंगे। और अब हम ये सारे इसके ऊपर लगा देते हैं, गार्निशिंग कर देते हैं पिस्ता की। फिर हमने इसी गार्निशिंग कर दी है पिस्ता से, ऊपर से हम थोड़े से बादाम भी इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं और इस तरह हमारे मज़ेदार से लड्डू रेडी हैं। इस तरह आप ये लड्डू रूम टेम्परेचर रखेंगे 5 से 6 घंटे तक, उसके बाद आप इसको यूज़ करें, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और अगर आप इनको स्टोर करना चाहते हैं तो ठंडा होने के बाद आपने इनको एयर टाइट कंटेनर में रखना है और तकरीबन 1 महीना तक आप इसको स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।